हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं भी के सुमन यूट्यूब चैनल सुमन मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। परसेंटेज का आज मेरा चौथा क्लास है। जो स्टूडेंट मेरा 3 क्लास नहीं देखा है प्लीज़ जाके उसको देखिए, ताकि वो क्लास बहुत बढ़िया से अच्छे ढंग से समझाया गया है, ताकि आपको यह क्लास और बढ़िया तरह से समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। ये क्वेश्चन ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और लड़के क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत टाइम लेता है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत अप्रोच है, लेकिन हम लोग क्या करना है, एक बेसिक मेथड से सीखेंगे, एक यूनिक कंसेप्ट सीखेंगे। कहता है ए की आय, ए का जो सैलरी है 25% मोर देन है किससे, बी से। ए का जो सैलरी जो दिया हुआ है बी से 25% मोर देन है, तो कहता है कि बी का जो सैलरी है उस ए से कितना कम है, मतलब कितना लेस देन है। तो इस टाइप का जब भी अगर क्वेश्चन होगा तो ये क्वेश्चन बहुत बार कभी अधिक पूछता है, कभी कम पूछता है। तो सबसे पहले बोला ए का जो आय है वह बी से कितना दिया हुआ है, 25% अधिक है। तो कौन अधिक है, ए। किससे, 25% अधिक ए है। तो कहता है कि बी का आय जो है ए से कितना कम है, तो बी का आय जो है ए से कितना कम है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन देगा अगर अधिक बोलेगा तो ए का क्या कम कितना होगा, या कभी कम देगा तो अधिक पूछता है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो एक बेसिक मेथड इसका होता है, क्या होता है, अगर ए की आय बी से 25% अधिक है तो कौन अधिक है, ए अधिक है। किससे, बी से। तो इस टाइप में क्वेश्चन जब भी बेसिक से बनाना होगा तो जिससे अधिक होगा, जिससे अधिक होगा उसका वैल्यू क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। तो किससे अधिक है, बी से अधिक है, तो बी का वैल्यू क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। कौन अधिक है, ए। कितना, 25%। किससे, बी से। तो 100 का 25% निकालेंगे कितना होगा, 25। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 125। तो बताइएगा ए का सैलरी जो हो गया 125 हो गया, बी का सैलरी कितना हो गया, 100 हो गया। तो अब बताइएगा ए का जो सैलरी है वह बी से, बी का जो सैलरी है ए से कितना कम है। तो कितना कम है, ए का सैलरी 125 है, बी का सैलरी कितना है, 100 है। तो इसका सैलरी जो है बी का ए से कितना कम है, तो ए से जो है 25 कम है। किससे कम है, जिससे कम होगा उसको बट्टा में लिखना है। तो किससे कम है, ए से। तो ए का वैल्यू क्या रखेंगे नीचे। अब परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 25 से 125 5 बार में कट जाएगा, 5 से ये 100 जो होगा वो 20 बार में कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20%। 20% ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इसका सेकंड अप्रोच भी होता है, हम लोग ये बेसिक मेथड हो गया, सेकंड मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेकंड मेथड में क्या है कि क्या कहता है, ए की आय बी से 25% अधिक है। तो 25% अधिक है तो सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1 बट्टा क्या होता है, 4। 1 बट्टा क्या होता है, 4। क्या बोला है, अधिक बोला है। तो अधिक बोलेगा तो कौन साइन देंगे, प्लस साइन। अधिक बोला है तो प्लस साइन देंगे। अब क्या करना है, अब कितना कम है तो इसका अपोजिट साइन लेना है। अगर यहां प्लस है तो क्या करना है, इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, माइनस। ऊपर वाला जो संख्या उसको सेम लिख देना है। और क्या करना है, बट्टा में क्या करना है, ऊपर कितना है 1 और नीचे कितना है 4, दोनों को आपस में क्या करना है, ऐड कर लेंगे। तो 4 और 1 ऐड करेंगे कितना होगा, 5। तो 1/5 जो होता है वो कितने परसेंट के बराबर होता है, 20% के बराबर होता है। माइनस के मतलब क्या होता है, कमी है कि ए का सैलरी जो है वह बी से 60% अधिक है। तो बी का सैलरी जो है ए से कितने परसेंट कम है, तो 60% अधिक है। कौन अधिक है, ए। किससे, बी से। कितना, 60% अधिक है। तो बी का आय ए से कितना परसेंट कम है। तो जैसी 60% अधिक है तो 60% का जो फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है वह 3 बट्टा क्या होता है, 5 होता है। क्या कोई दिक्कत, अधिक है तो क्या करना है, प्लस साइन। कम होता तो क्या करते, माइनस साइन। जब प्लस है तो इसका अपोजिट साइन लेना है, इसका अपोजिट साइन लेना है। अगर यहां प्लस है तो क्या करना है, माइनस। उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाला संख्या सेम रखना है। बट्टा में क्या करना है, दोनों का ऊपर और नीचे का वैल्यू अगर प्लस होगा तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। और 3/8 जो होता है वह 37.5% के बराबर होता है। हमने बेसिक में आपको पढ़ाया था, 3/8 जो होता है 37.5% के बराबर होता है। और 37.5 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि ए की आय बी की आय से 10% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो कहता है क्वेश्चन कि ए का जो आय जो दे रखा है वह बी से कितना है, बी से 10% कम है। कौन कम है, ए कम है। किससे कम है, बी से। कितना, 10%। तो कहता है कि बी की जो आय है ए से कितने परसेंट अधिक है। तो बी का जो आय है वह ए से कितने परसेंट अधिक है।
तो इस टाइप का जब भी अगर क्वेश्चन होगा तो क्या करना है, इसका बेसिक अप्रोच भी होता है जो हमने पहला वीडियो में बताया है, उससे भी बना सकते हैं, या सेकंड जो मेथड बताया उससे भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान होता है सेकंड मेथड से बनाने से क्वेश्चन क्विक बन जाएगा। तो कहता है कि ए की जो आय है बी से 10% कम है, तो बी की आय से कितना कम होगा। तो 10% का सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। तो 10% का जो फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है 1 बाई क्या होता है 10, और क्या बोला है कम है, तो कम के लिए क्या करेंगे माइनस, कम के लिए माइनस, अधिक के लिए क्या करते हैं प्लस, कम के लिए माइनस, अधिक के लिए प्लस। तो क्या करना है, इसका अपोजिट साइन लेना है। तो यहां माइनस है तो इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा प्लस, माइनस होगा तो इसका अपोजिट साइन लेंगे प्लस, अगर प्लस होता अपोजिट साइन क्या लेते माइनस। तो प्लस ले लिया, ऊपर वाला संख्या सेम रखना है, ऊपर वाला संख्या कितना है 1, तो ऊपर वाला संख्या के नंबर को सेम रखना है। अब क्या करना है, बट्टा में नीचे वाला क्या करना है, नीचे वाला को क्या करना है, नीचे वाला जब माइनस होगा तो नीचे वाला में से ऊपर वाला को 1 को घटा लेंगे, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और 1/9 जो होता है 11 सही 1/9% के बराबर होता है। आपको बेसिक में पढ़ाया था 1/9 जो होता है 11 सही 1/9% के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है किसी संख्या को 40% घटा दिया जाता है तो मूल संख्या को वापस लाने के लिए घटी हुई संख्या को कितने % बढ़ाना होगा। तो क्या कहता है 40% कम कर दिया जाता है, डिक्रीज होता है। तो 40% का जो भिन्न वैल्यू जो होता है, 40% का जो भिन्न वैल्यू होता है वह 2 क्या होता है 5 होता है। अगर क्या डिक्रीज किया है तो डिक्रीज के लिए क्या करना है माइनस, इंक्रीज के लिए क्या करेंगे प्लस। तो क्या करें माइनस है तो क्या करना है इसका अपोजिट साइन लेना है। तो अपोजिट साइन लेने का मतलब है अगर माइनस होगा तो प्लस लेंगे, अगर प्लस होगा तो क्या करेंगे माइनस लेंगे। तो यह माइनस है तो इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद क्या करना है ऊपर वाला संख्या सेम लिखना है, अब बट्टा में क्या लिखना है, ये नीचे 5 है ऊपर 2 है, माइनस का साइन है तो 5 में से 2 को घटा लेंगे, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 2/3 जो होता है वह कितने % के बराबर होता है 66 सही 2/3% के बराबर होता है। ये कैसे आया आपको बेसिक में पढ़ाया था 2/3, अब परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं तो 200/3 जो होता है इसको भाग देंगे तो 66 सही 2/3% के बराबर होता है। और देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% बड़ी है तो वह पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है। तो पहला संख्या की भी तुलना तीसरी संख्या से है, दूसरा संख्या की भी तुलना है क्या है तीसरी संख्या से है। तो जिससे अधिक या कम कहेगा उसका वैल्यू हमेशा क्या मानेंगे 100 मानेंगे। तो तीसरी संख्या से सब अधिक है तो तीसरी संख्या को हम लोग क्या मानेंगे 100 मानेंगे। तो तीसरी संख्या को 100 मानेंगे तो दूसरी संख्या और क्या हो जाएगा पहली संख्या यहां निकाल लेंगे। तो तीसरी संख्या को हमने 100 माना तो तीसरी संख्या 100 है। क्यों 100 माना, क्योंकि दूसरी और तीसरी जो दूसरी और पहली संख्या जो है वह हमेशा तीसरी संख्या से क्या है बड़ी है। तो जिससे अगर कंपैरिजन करेगा उसका वैल्यू हमेशा 100 मान लेंगे। तो ये 100 हो गया। तो दूसरी संख्या 50% बड़ी है किससे तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या 100 माना तो इससे 50% बड़ी है तो कितना हो जाएगा ये 150। 100 का 50% निकालेंगे तो कितना होगा 50 अधिक होगा तो 150। फिर ये क्या है पहली संख्या 20% अधिक है किससे तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या 100 है इससे 20% अधिक होगा तो कितना हो जाएगा 120। और कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है। तो किसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है पहली संख्या के बारे में। तो पहली संख्या को 120 किसके तुलना में पूछ रहा है दूसरी संख्या के तुलना में पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या को वैल्यू हमेशा क्या करेंगे जिसके तुलना में कहेगा उसको नीचे। अब % में लाने के लिए कैसे गुना करेंगे 100 से। तो बताइएगा ये 50 से ये 150 ये 50 से 3 बार में कट जाएगा। ये 50 से 100 2 बार में कट जाएगा। ये 3 से 120 40 बार में कट जाएगा। तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80% हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 40% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है। तो इस क्वेश्चन में कितना तुलना किससे हो रहा है तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या से दूसरी संख्या और पहली संख्या क्या है कम है। तो जिससे अगर तुलना होगा उसको वैल्यू हमेशा क्या मान लेंगे 100 मानेंगे। तो तीसरी संख्या को हमेशा 100 मानेंगे। दूसरी संख्या जो दिया हुआ है दूसरी संख्या जो 40% कम है किससे तीसरी से। तो तीसरी का हमने 100 माना तो इससे 40% कम होगा तो कितना हो जाएगा 60। और पहली संख्या जो है वह तीसरी संख्या से कितना है 25% कम है। तीसरी से कम है तो तीसरी को 100 माना इससे 25% कम होगा तो कितना हो जाएगा 75। अब कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है।
तो प्रश्न किसके बारे में बोल रहा है? पहली संख्या के बारे में, किसके तुलना में? दूसरी संख्या के तुलना में। तो जिसके बारे में प्रश्न पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे और जिसके तुलना में कहेगा उसको नीचे रखेंगे, या परसेंट में लाने के लिए क्या से गुना करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो पहली संख्या के बारे में पूरा पूछा है, तो पहली संख्या का क्या है? 75 ऊपर, किसके तुलना में बोला है? दूसरी संख्या के तुलना में। दूसरी संख्या का वैल्यू क्या होगा? नीचे, और परसेंट में लाने के लिए कैसे गुना करेंगे? 100 से। तो 20 से जो कटेगा 60 तीन बार में कटेगा, 20 से 100 जो है वो 5 बार में कटेगा, 3 से ये 75 जो है वो 25 बार में कट जाएगा। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125%। 125% ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।